आज क्या स्थिति है मेरठ की? हाँ देखिए, मेरठ के अगर शहरी इलाके की बात करूं तो यहाँ ज़्यादा कोई ऐसी स्थिति नहीं है, जल भराव नहीं है। लेकिन शहर से अगर दूर के इलाके हैं तो वहाँ पर जो जल भराव की समस्या है वो ज़रूर पैदा हो गई है। देखिए, सावन में इतनी बारिश हो ये बात समझ में आती है। कहावत है ना कि सावन सूखे और भादो हरे, वो वाली कहावत मुझे लगता है अब सही साबित होती आ रही है। अक्टूबर में इतनी भारी बारिश और अभी कुछ दिन पहले भी जिस तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं लोग उस बात को लेकर अचंभित थे कि इस तरीके से श्राद्ध और इस दौरान बारिश नहीं होती। और आप ये देखिए कि दशहरा भी गया है और दशहरे के बाद किस तरीके से अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। पूरे एनसीआर की बात हो, चाहे बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं वहाँ पर बारिश पड़ रही है। हालांकि अचानक से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, फिर जो है फुहार शुरू हो जाती है। रात से ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी करीब 1 घंटे पहले ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद बारिश थम गई है और हल्की बूंदाबांदी या फुहार कह सकते हैं वो यहाँ पर पड़ रही है। रात से इसी तरीके से सिलसिला जारी है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 2 दिन का इस तरीके से अलर्ट जारी किया है कि 2 दिन तक मूसलाधार बारिश और भीषण बारिश यहाँ पर हो सकती है। 2 लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। एक तो किसानों के आगे सबसे ज़्यादा परेशानी है कि जो उनकी फसलें हैं वो लेट गई हैं खेतों में, उनको सबसे ज़्यादा मुश्किल हालातों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी परेशानी उन इलाकों में है कि जहाँ पर जो नाले उफान पर आ गए हैं, थोड़े जो इलाके हैं वो गहराई की तरफ हैं। जैसे ब्रह्मपुर इलाके की बात करूँ, लिसाड़ी गेट इलाके की बात करूँ, कंकरखेड़ा इलाका है, दिल्ली रोड का इलाका है, ये तमाम ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर जल भराव की वजह से लोगों को तमाम मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है, तमाम लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। और जिस तरीके से रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है तो उसके बाद इतना ज़रूर है कि जो मौसम है वो सुहावना भी हो गया है और हल्की हल्की, जैसे कह देते हैं ना कि हल्की ठंड आने लगी है, तो उस हल्की ठंड का भी एहसास हो गया है। 2 दिन पहले ज़रूर गर्मी पड़ रही थी, दिन का और रात का मौसम सुहावना था, लेकिन बारिश के बाद पूरा दिन का मौसम सुहावना है और हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की फुहारें नज़र आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों के सामने है कि जो गहराई के इलाकों में रहते हैं, चूँकि वहाँ पर जल भराव की जो समस्या है वो पैदा हो गई है। लोग इस बात को लेकर अचंभित ज़रूर हैं कि आखिर अक्टूबर में इस तरीके से मौसम का अलर्ट, बारिश का अलर्ट जारी होगा, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं था। तमाम ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, जिनसे हमने हैरान भी कर रहा है और यही वजह है कि आसमानी आफत है, पानी पानी जिंदगानी हो गई है। रवि, ये बताइए कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं, 4 धाम यात्रा अभी भी चल रही है, वहां पर तो भारी मुसीबतें हैं। बद्रीनाथ हाईवे कई दिनों तक बंद था और एक बार फिर से अलर्ट सामने आ गया है, तो उन इलाकों के लिए तो ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति है। बिल्कुल अवधेश, देखिए क्योंकि अगर हम चारों धाम की बात करें तो उत्तरकाशी में 2 धाम है, गंगोत्री और यमुनोत्री। आज उत्तरकाशी ज़िले के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दोनों धामों में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भी आज दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो सड़क मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो रहे हैं। क्योंकि जैसे बारिश होती है उसके बाद धूप लगती है तो उससे लैंडस्लाइड की दिक्कतें ज़्यादा होती हैं, ये देखने को भी मिल रहा है। इधर अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ में बारिश है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी है, केदारनाथ में बर्फबारी है, इस वजह से जो है लगातार दिक्कतें हैं वहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हेमकुंड साहिब की अगर बात करें तो देखिए 10 तारीख को यहाँ पर जो है कपाट बंद हो जाने हैं और ऐसे में जो आखिरी के दिन होते हैं उसमें जो श्रद्धालु पहले नहीं पहुंच पाते, तो भारी संख्या में इस वक्त जो है श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही बात की जाए तो खबर है कि 4 इंच तक वहां पर बर्फ गिर गई है, तो ऐसे में बड़ी दुश्वारियां जरूर जो है इस समय हो जाएंगी। और ये भी रहता है क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से मानसून का जो समय रहता है उस समय में ही लोग जो है यात्रा करने इस वजह से भी ज़्यादा नहीं आते हैं कि जब 30 सितंबर के बाद मानसून कम होगा तो आखिरी वक्त में यात्रा करने जाएंगे और उस वक्त मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन अचानक से जब अलर्ट जारी होता है तो लोगों की दिक्कतें ज़रूर बढ़ जाती हैं। तो अभी जिस तरीके की सिचुएशन प्रदेश में है तो खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में मौसम परेशान करने लगा है। मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का जो सिलसिला है वो जारी हो गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अभी जो 11 तारीख है, 11 तारीख तक उत्तराखंड में मौसम विभाग ने इसी तरीके की बारिश का अलर्ट जारी किया। लेकिन आज और कल ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कल गढ़वाल और कुमाऊं के तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। तो इसी को देखते हुए अब जब 11 तारीख तक इस तरीके की बारिश होगी तो फिलहाल अभी बारिश से जो राहत है वो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि 4 धाम यात्रा में जिस तरीके से श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, उनको दिक्कतें जरूर होंगी। इस वजह से अपील भी की गई है कि जब बिल्कुल अपील की गई है, लोगों को अपील माननी होगी। हमारे साथ बने रहिए रवि, शक्ति आप भी बने रहिए, सनत भी लगातार बने हैं। लेकिन आज एयरफोर्स डे है तो चलिए वायुवीरों का शौर्य देखना और दिखाना भी जरूरी है। सीधे हम तस्वीरों का रुख करते हैं कि किस तरीके से पहली बार दिल्ली से बाहर ये एयर शो हो रहा है। और देखिए शानदार तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो हरकुलिस विमान है ये इस वक्त आपको नजर आ रहा है। तो चिनूक विमान है, भारतीय वायुसेना के 90 साल पूरे हो गए हैं और चाहे हम चिनूक की बात करें, चाहे भारतीय वायुसेना के जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनकी जो कलाबाजी है वो देखने को मिलेगी। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।